गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा था कि कल शंकावादी ने यह शंका की थी, मोक्ष पे शंका की थी कि मोक्ष तो कोई भी नहीं चाहता, पर दुखों की निवृत्ति तो सभी चाहते हैं। तो मुमुक्षु ने बताया कि तीनों दुखों की निवृत्ति के उपाय भी वो अपने आप से हो जाती हैं। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि दुखों के उपाय, दुखों की निवृत्ति तो अपने आप उपायों से हो जाती है। अब गुरुदेव ने फिर वहाँ पे शंकावादी को रोका। अब वो जो तीन दुख बता रहा था कल, शंकावादी क्या कह रहा था कि आध्यात्मिक दुख, जो मन के दुख हैं, वो तो दवाई लेने से ख़त्म हो जाएंगे। पर गुरुदेव ने बोला वो कभी सदा के लिए कभी ख़त्म होते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे असाध्य रोग हो गए, कैंसर आदि, है ना, कभी तो वो ख़त्म होता है दवाई से, और कभी वो दवाई से ख़त्म नहीं होता जब बहुत फैल जाता है, पर वो मन का दुख तो बना ही रहता है। आध्यात्मिक दुख जो तू कह रहा है, जो शरीर के होते हैं, मैं बहुत पुरुषार्थ करके उन दुखों से निवृत्ति पा लूँगा। तो गुरुदेव ने वहाँ पे भी उस पे आक्षेप किया, अरे भाई, तू वहाँ से भी निवृत्ति नहीं पा सकता। अब एक बार तो एक विषय के लिए तू पुरुषार्थ कर रहा है, अब दूसरा विषय, अब ये विषयों की लड़ी तो ख़त्म होती नहीं। फिर कब तक तो ये पुरुषार्थ कर करके उनको पा सकता है, क्योंकि ये इंद्रियों का बल तो जा रहा है। कब तक तो वो धन अर्जित करता रहेगा बाहर पुरुषार्थ कर करके। जब तक ये तेरी इंद्रियां तेरा साथ दे रही हैं तब तक तो तू पुरुषार्थ कर रहा है, पर विषय, इंद्रियों के विषय तो ये कभी ख़त्म होने में नहीं आते। और तो ये कब तक पुरुषार्थ करता रहेगा, तो तेरे ये वाले दुख भी, आध्यात्मिक दुख भी जो शरीर के हैं, ख़त्म, सदा के लिए ख़त्म नहीं हो सकते। अब उसने बोला आगे, आदि दैविक दुख, वो मैं देवताओं को खुश करके, उनकी पाठ पूजा करके, तप करके, मैं उनको प्रसन्न करके वो निवृत्त कर लूँगा। तो यहाँ पर भी गुरुदेव ने आक्षेप किया, अरे भाई, तू वो भी नहीं ख़त्म कर सकता। वो तो ऐसा हो गया कि बांध लगा दिया तूने, पर कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। पर जब वो बांध टूटता है तो पानी का प्रवाह कितनी जोर से आता है। वो तो तूने अपने कर्मों का बांध लगा दिया। तेरे को इस जन्म, अगर तू मानो इस जन्म में पूरा वही जप तप करता रहता है तो वो आगे नहीं आते, पर फिर अगला जन्म जब कोई आकार लेगा, क्योंकि ये अकर्म कैसे हम भोगेंगे, आकार में तो भोगेंगे। शरीर की तो प्रारब्ध होती है। तो यहाँ पे भी गुरुदेव ने बोला कि उसकी भी निवृत्ति नहीं हो सकती। अब निवृत्ति चाहता है तो कैसे होगी, इन दुखों की निवृत्ति चाहते हैं तो वो निवृत्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति जाने के लिए ये जन्म मरण का चक्कर पहले ये ख़त्म करना पड़ेगा। अब ये जन्म मरण किस में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, क्योंकि जब तक शरीर धारण करते रहते हैं तब तक दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं बनती। अब ये शरीर मतलब क्या है, जब तक शरीर की निवृत्ति नहीं होती तब तक दुखों की सदा के लिए निवृत्ति नहीं होती।
और इसी जन्म मरण के चक्कर को ही संसार कहते हैं। अब पहला उसने मोक्ष के 2 अंश बताए थे, अब क्या बनाए थे? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। गुरुदेव आपने यही बोला था, हाँ भी सर्व दुखों की निवृत्ति। अब ये सर्व दुखों की निवृत्ति गुरुदेव ने कैसे बताया? जब तक शरीर की निवृत्ति नहीं होती तब तक सर्व दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब तक कारण सहित संसार की निवृत्ति ना होगी तब तक दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। कारण सहित मतलब जब तक ये मूल से अज्ञान खत्म नहीं होता, और मूल से अज्ञान कहाँ होता है? शरीर में। अब वो कहता है भी चलो ठीक है, अब ये मेरे को समझ में आ गया भी अगर हम सब दुखों की निवृत्ति सदा के लिए चाहते हैं तो पहले उसके लिए मेरे को ये कारण सहित निवृत्ति करनी पड़ेगी, इस संसार की अत्यंत निवृत्ति करनी पड़ेगी, मतलब इस शरीर की निवृत्ति करनी पड़ेगी। अब फिर उस शंकावादी की फिर से शंका हो रही है कि आपने कहा कि दुखों की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक इस शरीर की निवृत्ति नहीं होती। अब ये भी बताइए कृपा करके कि इस शरीर की निवृत्ति फिर कैसे होगी? कैसे मैं इस शरीर को ख़त्म करूं? कैसे इसको निवृत्त करूं? अब गुरुदेव तो पहले दिखा रहे हैं कि पहले तो ये देख कि शरीर बना कैसे। जितने भी शरीर हैं, है ना, चारों खानियों में जो भी आकार लेके बैठे हैं, तो वो आकार चारों खानियों का आकार बना कैसे? अब जो ये पाप और पुण्य हम करते हैं, ये कहाँ करते हैं हम? पाप और पुण्य का स्थान कहाँ पर है? इस शरीर का ये आकार होगा तो पाप और पुण्य होंगे, और पाप और पुण्य भी खाली मनुष्य शरीर में हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर ही स्वतंत्र है। अब जब मनुष्य शरीर में उसके बहुत अधिक पुण्य हो जाते हैं तो वो देवता स्वर्गलोक में जाता है, वहाँ पे खाली भोगों को भोगेगा, कर कुछ भी नहीं सकता। जब पुण्य खत्म होंगे तो फिर नीचे गिराया जाएगा, और जब उसके पाप कर्म बढ़ते हैं तब वो पशु योनि नीच योनियों में जाता है, वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर सकता, खाली भोग भोगेगा पाप योनियों के। और जब मिश्रण होता है, मिश्रण कहाँ हुआ? मनुष्य शरीर में मिश्रण किसका हुआ? पाप और पुण्य का। अब जब उसका मनुष्य शरीर पाप और पुण्य का मिश्रण उसने ले लिया, अब वो भले बहुत जप करे, तप करे, अनुष्ठान करे कि मैं यहाँ से अपने इन दुखों की निवृत्ति कर लूँगा, जो ये 3 दुख वो बता रहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों की मैं निवृत्ति कर लूँगा, भले वो जितने मर्जी जप तप करे, पर कर्मों का भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भुगतान के बिना उसके सब दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। यह ऊपर से भी हम पहले बता कर आए हैं। अब क्योंकि ये शरीर कैसे बना हुआ है? पाप और पुण्य का मिश्रण है। तो हम पहले क्या समझते थे? देखो, जब तक हमें कर्मों के बारे में ज्ञान नहीं होता ना, तब तक हमारी विचारधारा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबकी अलग अलग चलती है। अब पहले क्या समझते थे
कि पाप कर्म और पुण्य कर्म का बैलेंस निकालो। मानो पहले हमारे पाप कर्म ज़्यादा हो गए, अब मैं थोड़ा पुण्य कर्म कर दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा कि वो काट छांट में कर दूंगा। अब कई बार होता है कि कमाई के कुछ अंश में पाप की कमाई भी बीच में होती है, तो फिर हम क्या कहते हैं, चलो इस कमाई में से कुछ दान पुण्य कर दो तो बैलेंस हमारा बराबर निकल आएगा। पर गुरुदेव ने बताया, अरे भाई ये ऐसे नहीं हो सकता। पाप का भाई खाता अलग चलेगा, पाप कर्म का भाई खाता अलग चलेगा और पुण्य कर्मों का भाई खाता अलग चलेगा। हम इसमें काट फाट नहीं कर सकते। मैंने अब 10 पाप कर्म किए, अब जब सोजी आई तो मैं 20 पुण्य कर्म कर देती हूँ। काट फाट में बैलेंस में 10 तो मेरे पुण्य कर्म फिर भी ज़्यादा बचे हैं। तो गुरुदेव समझा रहे हैं, अरे भाई वहाँ पर तो ये काट फाट नहीं चलती। इसका मतलब तो हमें हर टाइम अपने कर्मों को देखते रहना है, अपनी सजगता रखनी है। क्योंकि अज्ञान काल में जो कर्म बन गए सो बन गए। अब तो हम देख सकते हैं ना, क्योंकि गुरुदेव ने अब दिखाया हमें, तो हम वो जान सकते हैं, देख सकते हैं। देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को। अकर्म ध्यान में लेना। क्यों लेना अकर्म ध्यान में? क्यों ले हम अकर्म ध्यान में? विकर्तापन कि मैं कर्म ना करूं। ये शरीर है तो कर्म तो होगा। अकर्म से, अकर्तापन से कर्म ध्यान में लेना, क्योंकि कर्मों की गति गूढ़ है। ये गति बहुत गूढ़ है, हमें समझ में नहीं आता। कभी अनजाने में भी, सब कुछ जानते हुए भी ऐसे ही कर्म हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं सकते। पर ये समझता कौन है? जो ऊपर बैठे होंगे, वही तो नीचे सबको आते जाते देख रहे हैं, वही बता सकते हैं ना, बेटा यहाँ से आना, यहाँ से आना। देखो जब हम गुरुदेव के पास जाते थे तो वहाँ पे स्पष्ट इन आँखों से, देखो अब आँखों की गवाही दे रही हैं, कानों से सुना, कानों की भी गवाही दे रही हैं। गुरुदेव किसी को कह रही हैं कि तू सर्विस कर, तू जॉब कर, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई अपनी आगे चालू रख, और किसी को कह रही हैं बस कर, अभी तक थका नहीं। क्योंकि वो तो जानते हैं ना इनके कर्म कैसे हैं। किसी के लिए तो वो धर्म है कमा के खाना, क्योंकि उसके पास ऐसा आगे कोई साधन नहीं होने वाला, या उसकी लाइफ में आगे ऐसा कुछ आने वाला है। ये प्रत्यक्ष है इसके सामने। क्योंकि इसके साथ जो होते थे, एक सुना गुरुदेव ने बोला उनको कि तूने पढ़ाई बंद नहीं करनी, तूने चालू रखनी है। और आज हम उसकी परिस्थिति देखते हैं तो पढ़ाई ही उसको काम आ रही है, क्योंकि पढ़ाई के बल पे वो सर्विस कर रही है। उस काल में समझ में नहीं आता था कि गुरुदेव ने इसको तो यही बोला, तो पढ़ाई कर, और इधर कह रही हैं बस और नहीं आगे। वो राज उस काल में समझ में नहीं आता था, पर अब प्रत्यक्ष दिखता है। अब वो समझ में आता है कि कर्मों की गति बहुत गूढ़ है, कि कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। आगे कौन सा परिवार मिलता है, कहाँ जाना होता है, उस हिसाब से वो तत्व पे जो स्थित हैं उनके आगे तो एकदम क्लियर होता है, एकदम स्पष्ट होता है।
अब इसलिए ये भुगतान कहाँ पे होता है सारा कर्मों का? इस शरीर पर। सबके कर्म अपने अपने हैं और सबका भुगतान शरीर से होना है। और शरीर कैसे बना है ये भी तो हमें समझ हो ना। पाप और पुण्य का मिश्रण, पाप कर्म पुण्य कर्म का मिश्रण। हम सारे क्या चाहते हैं? अब पाप कर्म से दुख भोगने होते हैं, पुण्य कर्म से सुख भोगने होते हैं, पर हम सारे चाहते क्या हैं? हम सारे सुख लेना चाहते हैं, पर हम सुख ये हमें तभी मिल सकते हैं जब हमारे पुण्य कर्म खर्च होंगे। पर हम कोई भी नहीं चाहता कि हमारे पुण्य कर्म खर्च हों। हम सारे चाहते हैं कि हमारे पुण्य कर्म वैसे के वैसे ही बने रहें और सुख हमें मिले। कैसे पॉसिबल है? सुख तो तब मिलेंगे जब पुण्य कर्म खर्च होंगे। और हम सारे चाहते हैं कि दुख हमारे खत्म हो। अब जब दुख हमारे खत्म हो तो दुख वाले कर्म खर्च करने पड़ेंगे। कहते हैं दुखों वाला कर्म हमारा कोई भी ना बचा रहे, वो सारे खत्म हो जाएं। अब दुखों वाला कर्म, पाप कर्म हमारे सारे खत्म हो तो उसके लिए दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख भोगे बिना वो पाप कर्म हमारे खर्च नहीं हो सकते। अब दुख तो कोई अब पसंद करता नहीं है। सुख हम चाहते हैं और चाहते हैं कि पाप कर्म हमारा कुछ भी ना रहे, पुण्य वैसे के वैसे बने रहे। अब देखो ये पॉसिबल कैसे है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पाप कर्म एक भी ना बचा रहे तो वो पहले खर्च करने पड़ेंगे, और वो खर्च कैसे होंगे? भोग कर ही होंगे, वो भोगने ही पड़ेंगे। अब ये पॉसिबल कैसे हो कि पाप कर्म खर्च हों पर दुख भी ना आए? अब जब तक ये शरीर है, मनुष्य शरीर है, तब तक दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। दुख क्योंकि ये मिश्रण का बना हुआ है, दुख तो आएंगे ही आएंगे। अब क्या सिद्ध हुआ? अब सिद्ध हुआ कि शरीर की निवृत्ति जन्म मरण के चक्कर से ही होगी। अगर हम शरीर निवृत्त करना चाहते हैं तो शरीर की निवृत्ति कैसे होगी? जब ये जन्म मरण का हमारा चक्कर खत्म होगा। और ये जन्म मरण का चक्कर ये कैसे खत्म होगा? जब हमारा अज्ञान खत्म होगा। और अब ये अज्ञान कैसे खत्म होगा? जब हमें तत्व ज्ञान होगा। तो इसका मतलब ये ग्रंथ सार्थक है। अब जो पहला मोक्ष बताया था, जो उसने शंकावादी ने शंका की थी, उस अधिकारी ने जो शंका की थी कि आपने पहले 4 बताए थे, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष। मोक्ष तो मोक्ष तो कोई चाहता नहीं। फिर आपने प्रयोजन में बताया कि इस ग्रंथ का प्रयोजन ही मोक्ष है। अब मोक्ष तो कोई चाहता नहीं। अब गुरुदेव ने उसको अब समझाया तो उसको अब समझ में आया कि मोक्ष किसका करना है, मोक्ष किसका होना है? इस शरीर का। क्योंकि उन्होंने बोला ना कि जब तक शरीर की निवृत्ति नहीं होती तब तक ये दुख खत्म नहीं होते। और ये दुख, ये शरीर की निवृत्ति
कैसे खत्म होगी? क्योंकि ये शरीर है तो पाप और पुण्य का मिश्रण है। पाप मतलब दुख का भोग भोगना ही है। अब दुख का भोग कब भोगना खत्म होगा? जब ये शरीर नहीं होगा। और ये शरीर कब नहीं होगा? जब ये आत्म ज्ञान हम लेंगे। ज्ञान के बिना इस शरीर की निवृत्ति नहीं हो सकती। वो कर्मों से हमने बांध तो लगा दी है, तप करके जप करके, भले इस शरीर में हम इतना करते रहें, जप तप, इस शरीर में बांध लगा पड़ा है, पर अगले शरीर में वो बांध टूटेगा। फिर वो और तेज भाव के साथ आएगा, पर वो भोग कर ही खत्म होगा। अगर कर्मों से हम उसको खत्म करना चाह रहे हैं तो। पर आत्म ज्ञान से तो हम उसी शरीर में उसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि कर्मों में हमारे संचित कर्म भी पड़े होते हैं। जो हम ये शरीर लेकर आए हैं, हमारे संचित कर्म कितने बचे पड़े होंगे, उसमें से कुछ की ये प्रारब्ध बनी है, और बाकी फिर इस जन्म में भी तो कुछ पाप कर्म हुए होंगे। अज्ञान काल में पता नहीं होता, वो तो हम अज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान में भी, अनजाने में भी कई बार कर्म बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कि कर्मों की गति अत्यंत गूढ़ है। अब इसलिए हर टाइम कर्मों को देखना पड़ेगा। और कर्म हम तब देख सकते हैं जब वो अधिकारी आत्म तत्व को श्रवण करेगा, उस ज्ञान को लेगा। अब वो कह रहा है, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई है कि ये ग्रंथ सार्थक है, ये मैंने जान लिया। पर अब मेरे को ये बताओ, जो आप कह रहे थे कि वो आत्म ज्ञान है ना, अब दूसरा उसका लिया था ना, वो ब्रह्म की प्राप्ति मतलब परमानंद की प्राप्ति भी, वो फिर कैसे होगा? जो ये आत्म ज्ञान आपने बोला है भी, आत्म ज्ञान के बिना इस शरीर की निवृत्ति नहीं हो सकती। ये अब आत्म ज्ञान मैं कैसे लूं? ये कैसे मैं इस शरीर की निवृत्ति करूं? वो आत्मा का ज्ञान मैं कैसे लूं? अब इसको हम कल करते हैं। आज हमने जितना किया है इसका मनन करेंगे, क्योंकि ये सारा उस अधिकारी का नहीं है, ये हम अधिकारी बैठे हैं। हम सारे अधिकारी हैं। जो ये हम श्री विचार सागर दर्पण श्रवण कर रहे हैं, हम सारे अधिकारी हैं। उसके लिए नहीं है, ये हमारी बात चल रही है। हम अपनी बात देखें कि हम भी तो यही चाह रहे हैं, दुखों की अत्यंत निवृत्ति। और वो कैसे पॉसिबल होगी, इस बात के लिए अब गहराई से इसका मनन करेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।